हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे वापस से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं अम्बेर फोर्ट के बाद आ गई हूँ नाहरगढ़ का किला। इतनी ज़्यादा भीड़ इतनी गर्मी में होना कैसे पॉसिबल है भाई साहब। इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब कोई रुक नहीं रहा है। ये देखो, फोर्ट के बाहर से पूरा जयपुर सिटी दिख रहा है गाइस। एंड जैसे हमने फोर्ट के अंदर एंटर किया, यहाँ पे कुछ शीश महल का भी आइडिया लग रहा है मुझे। अच्छा नहीं, ये शीश महल नहीं है, बट यहाँ पे टिकट मिल रही है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर शीश महल सा है और ये आदमी हमें बता रहे हैं कि कैसे जाना है शीश महल में। इनका मुंह देख के कुछ आपको लग रहा है? कैसा लग रहा है इनका चेहरा? मैं तो इनका चेहरा ही बहुत ध्यान से देखे जा रही थी। मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि शीश महल का प्राइस 500 रुपये है। कुछ नहीं, बस शीशे का महल है, उसमें चारों तरफ से शीशा है। तो मैंने उसको स्किप कर दिया और मैं वहाँ से भी आगे बढ़ने लगी। हालांकि मुझे खुजली थी कि मैं इसके अंदर जाऊँ, बट पैसे की तंगी आ जाने के कारण मैं बाहर से बोर्ड को पढ़ के और आगे बढ़ गई। और जो ये इतना कैमरा हिल रहा है ना, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं आती थी गाइस, ब्लॉगिंग करने नहीं आती थी, इस वजह से ये कैमरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है। अब शीश महल के सामने मुझे ये चरखा नहीं, रथ है, ये पार्थ रथ रोक दो। वही रथ रुक गई है गाइस, और वही वाला रथ है जो पार्थ ने रोकी है। ये देख के मुझे लग रहा है जाऊँ ना जाऊँ। लास्ट में मैं आगे ही बढ़ गई। मैंने सोचा कि छोड़ो, नहीं जाते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ी, भाई मुझे पूरा जयपुर दिख रहा है यहाँ से, गुलाबी शहर। बट यहाँ कुछ गुलाबी नहीं दिख रहा था, मिट्टी मिट्टी दिख रहा था, पूरा जयपुर दिख रहा था। और इस पे मैं चढ़ के टॉप पे और अपनी फ़ोटो वीडियो ले रही हूँ, वो भी थर्ड क्वालिटी की। इतना थर्ड क्वालिटी फ़ोटो वीडियो कोई कैसे छपरी बना सकता है भाई? इतनी छपरी कैसे थी मैं भाई? ये छपरी वाली हरकत मेरे कैसे कर लेती थी भाई? कितनी टैलेंटेड हूँ मैं, छपरी वाली भी हरकत कर लेती हूँ भाई साहब। और ये कौन बंदा है भाई जो कमेंट में कह रहा है तुम बहुत छपरी ब्लॉगर थी, बहुत छपरी ब्लॉगिंग करती थी? तुम बहरे इंसान, तुमने एक बार भी ब्लॉग को ध्यान से सुना नहीं या देखा नहीं। मैंने बार बार अपनी खुद की बेइज्जती करके बोली है कि मैं कितना छपरी ब्लॉगिंग करती थी। मुझे खुद को अपनी ब्लॉगिंग पसंद नहीं थी। मैं प्रो ब्लॉगर नहीं थी। प्रो ब्लॉगर तो छोड़ो, मैं आई वॉज नॉट इवन ब्लॉगर। मैं ब्लॉगर भी नहीं थी, वी भी नहीं जानती थी। ये सारी फुटेज मैं रिकॉर्ड करती थी ताकि तुम लोगों की जी जला सकूं। सिर्फ थोड़ी थोड़ी फुटेज अपलोड करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे थोड़ी फुटेज अपलोड करके, ना कि एज अ ब्लॉगर मैं ब्लॉगिंग करती थी। बहरे, तुम एक बार वीडियो को ध्यान से सुनो और देखो। इतनी दूर से लोग यहाँ पे सनसेट देखने आ रहे हैं और ये देखने की रानी कैसे नहाती थी। भाई इस तालाब में रानी उतर के नहाने कैसे जाती थी, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक देखती रही और सोचती रही कि रानी कौन सी सीढ़ी से उतरती थी, क्या फिसल के उतरती थी क्या? भाई साहब, इतने गंदे पानी में। और ये सब लोग बोल रहे हैं कि ये पानी तब से वैसा पड़ा हुआ है जब से रानी ने नहाया है। मतलब मेरा माथा उड़ जाएगा भाई। मोटिवेशन को एकदम डीमोटिवेशन में बदल दे रहे हैं ये लोग। एक तो कमेंट में बुराई कि मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं आती थी। मतलब अगर मैं सीख रही हूँ कि तुम लोगों को कुछ दिखाऊं अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो तुम लोग बुराई कर रहे हो। प्लस ऐसी जगह पे मैं गई एक्सप्लोर करने, व्यू तो काफ़ी अच्छा था, बट वहाँ की कहानियाँ सुन के कुछ कहानियाँ मेरे खोपड़ी के ऊपर से उड़ती गई भाई। यहाँ पे हम स्पेशली सनसेट देखने आए हैं 4 किलोमीटर चल के। घर का सनसेट मैं ना देख लूँ भाई? मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं की थी। ये मैं बार बार बता रही हूँ। अपनी बुराई मैं तुम लोग से पहले खुद ही कर लेती हूँ, तुम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ठीक है, तुम लोग बस ब्लॉग देखा करो। नाहरगढ़ के किले पे आए सिर्फ और सिर्फ सनसेट देखने। पता नहीं ऐसा क्या चीज़ है, हमको समझ नहीं आता। हम जहाँ भी जाते हैं मैक्सिमम सनसेट वाली चीज़ दिखती है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कुछ भी इतना अच्छा हो सकता है। जयपुर सिटी। अब देखो, मैंने जयपुर तो एक्सप्लोर कर लिया, सिटी देख लिया, सारा एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे चढ़ के सारी सिटी एक ही नज़र में देख ली। तुमने नहीं देखा इसलिए तुमको रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ, यहाँ का सनसेट भी और यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट से सारी सिटीज़ भी।
अब चाहे हिला डुला के रिकॉर्ड करूँ, चाहे कैसे भी रिकॉर्ड करूँ, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये नज़ारे दिखाएं। ठीक है, जाके कहीं पे भी खोज लो, नहीं मिलेंगे ये देखने के लिए। और साथ में मेरी फ़ोटो देखो, क्या टॉप नॉच फ़ोटो खींची है मैंने, मतलब खिंचवाई है, मतलब क्या ही ब्यूटी है सनसेट के साथ मेरी ब्यूटी। हालांकि मैं तो लग छपरी रही हूँ, बट ठीक है, फ़ोटो तो अच्छी ही आई है। गुलाबी शहर गुलाबी पहर गुलाबी है गुलाबी ये शहर मैं भी गुलाबी तू है गुलाबी दिन भी गुलाबी है गुलाबी ये कहर। अब यहाँ पे रात भर तो रुक नहीं सकते, तो यहाँ से पहुँच गए खाटू श्याम। तो तुम लोग भी बोलो कमेंट में खाटू श्याम बाबा की जय, तुम्हारी मनोकामना हो पूरी बच्चे, जा जाओ खुश रहो। मैं भी खाटू श्याम से तुम्हारे लिए प्रे करूँगी, इतना कुछ बोलने के बाद भी तुम लोगों के लिए मैं प्रे करूँगी। ठीक है, चलो आगे चलने के बाद मैंने बहुत सारे टीका लगवा लिए, और जो तरीके से मुझे टीका चाहिए था ना, थोड़ा सा पंडित जी ने मुझे ये मिस कर दिया, पूरे मुंह पे ही मेरे राधे राधे छाप दिया। मतलब राधे माँ की कृपा इतनी ज़्यादा कर दी मेरे ऊपर कि पूरा मुंह रंग दिया इस राधे राधे से। जहाँ भी बचा था, जहाँ भी दिख रहा था कि बचा है, वहाँ पे राधे राधे लिख दे रहे थे। चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ हमारे साथ रहेंगे, आशीर्वाद देंगे। फिर यहाँ से मिठाई ख़रीदने के बाद फिर वही कैमरा हिल डुल रहा है, थोड़ा सा मैनेज करो। मिठाई ख़रीदने के बाद आगे निकल गए, दर्शन किया, लाइन में बहुत देर तक लगे रहे। उसके बाद बहुत प्यारा सा दर्शन हुआ खाटू श्याम बाबा का। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट एक नॉर्मल भीड़ तो थी ही जैसे रहती है उस टाइम पे। एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे लगा कि कुछ तो मुझे मिल गया है। हालांकि इसके बाद मैं 1-2 दिन और यहाँ पे रुकना चाह रही थी राजस्थान में, बट इस गर्मी की वजह से मेरी यहीं से इसके बाद से तबीयत ख़राब होने लगी और मुझे वापस से आना पड़ा अपने घर की तरफ। और घर आने के लिए तत्काल में तत्काल में यहाँ से निकलने के लिए मैंने वंदे भारत की ट्रेन बुक की। एंड मैंने वंदे भारत के ड्राइवर को भी बोला कि हाय बोलो मेरे कैमरे में, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। एंड ही इज़ स्माइलिंग, और उनने हाय भी बोला मेरे को। कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके बाद मैं ट्रेन में बैठ गई और फिर यहाँ पे मैंने हिलाया डुलाया कैमरा, क्योंकि वो मेरी आदत है भाई, मैं ब्लॉगर नहीं थी। ठीक है, लेकिन तुम्हारे को फुटेज देखने के लिए मिल रहा है ना, इसीलिए ग्रेटफुल रहो। ठीक है, ये सब टीका फीका पोत पात के खाना पीना खाते पीते मैं घर की तरफ निकल गई थी। हालांकि मुझे एक अंदर से फील हो रहा था कि अभी मुझे पूरा राजस्थान एक्सप्लोर करना था जैसे कि मैंने प्लान बनाया था, बट वो हो नहीं पाया समहाउ। अभी हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो तुम्हारे साथ अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे, क्योंकि अब प्रो ब्लॉगर तो नहीं, लेकिन मैं ब्लॉगर बन गई हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट